डॉक्टर सज्जाद बुखारी, कहिएगा, आज बजट पेश होने जा रहा है, कैसे देखते हैं कि ये आवाम दोस्त बजट होगा या फिर आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होने वाला है? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हम स्टेटिस्टिक्स में पढ़ें या अल्फाज के गोरख धंधे में और बजट में जिस तरीके से अल्फाज का गोरख धंधा किया जाता है, तो एक ले मैन या एक आम आदमी जो है वो शायद इन टर्म्स को बेहतर अंदाज से नहीं समझता। हम हमेशा बात करते हैं डेफिसिट की। एक तो फिस्कल डेफिसिट हो गया या ट्रेड डेफिसिट हो गया, इसको तो आप किसी ना किसी तरह अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? यानी आप एग्रो बेस्ड इकॉनमी होने के बावजूद आपके वज़ीर ख़जाना जब तकरीर करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ हुई है। आप कह रहे हैं कि हमारा जो माली जो हमारा हदफ था, जो हमने रेवेन्यू टारगेट था जिसको अचीव करना था, अभी 2 फिस्कल ईयर्स के जो है वो 2200 के करीब हमारा रेवेन्यू टारगेट जो है वो हम अचीव नहीं कर सके। मुख्तलिफ तकारीर आप सुनते हैं कि जी हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, हम जो है FBR के दौरे कर रहे हैं, FBR में रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने कस्टम ड्यूटी की मद में कितना काम किया है? मैं मुतादिद बार आपके सच टीवी पे भी ये बात कर चुका हूँ कि आपने वो लूप होल्स पे काम क्यों नहीं किया जहाँ पे आपका जो रेवेन्यू स्टक पड़ा हुआ है? आपने क्यों अभी तक जो है कस्टम ड्यूटी की मद में, जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो आपकी बैकबोन है, उस पर आपने उस तरह काम क्यों नहीं किया? उसमें आप रिफॉर्म्स अभी तक क्यों नहीं लेकर आए? दूसरी बात यह है कि अभी तक तो इक्तिसादी सर्वे है और अभी तक तो हम महज जो है उस पर बजट जब पेश होगा तो फिर उस पर हम तफसीलन बात करेंगे। एग्रो बेस्ड इकॉनमी यानी आपकी कॉटन, आपकी जो वीट है और जो आपका शुगर केन है, यानी अगर इसमें आपको इंपोर्ट करना पड़ जाए तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आपका बजट का जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होगा। और दूसरी बात यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि PSTP पे कट लगाया और तरक्याती बजट जो कि डेवलपमेंट बजट है, वैसे मैं ज़ाती तौर पर जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसकी ज़्यादा हमेशा बात करता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट बजट में एक चीज़ बड़ी आम है, सजाद साहब मेरे साथ बैठे, इनकी बीट है, ये भी बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि जो डेवलपमेंट बजट है उसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, उनकी क्या हैसियत होगी, या क्या ये जो डेवलपमेंट बजट है, क्योंकि बलूचिस्तान को तो इस दफ़ा इस्तिशना दे दिया गया, सुनने में आया कि उन्होंने कट नहीं लगाया बलूचिस्तान के बजट पे, लेकिन दूसरी जानिब सैलरी पर्सनस या जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए ये कहा है कि उसके लिए जो है शायद कोई 5 से 10%। अगर आप महंगाई की या इन्फ्लेशन को देखें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है, डॉलर की फ्लक्चुएशन को देख लें और यहाँ पे अगर आप तनख्वाहदार तबके का 10 से 15% या पेंशनर्स का बढ़ा देते हैं तो फिर उसका तकाबली जायज़ा ले लेते हैं कंपैरेटिवली, कि आप कंपैरिजन कर लें कि महंगाई की शरह कितनी है और आप तनख्वाहदार तबके को आप कितना फैसिलिटेट करें। एक और चीज़ बड़ी यहाँ पे आम है, कहा कि जो टैक्स हैं, आपको पता है इस मरतबा भी सबसे ज़्यादा जो सैलरी पर्सनस हैं जो हमें टैक्स हासिल हुआ है वो सैलरी पर्सनस की तरफ से, यानी टैक्स स्लैब जिसको हम कहते हैं, उसकी मद में हमें हासिल हुआ है। अभी इस मरतबा उसको 6 से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। यानी एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए तक का टैक्स रिलीफ दिया जाएगा और दूसरी जानिब टैक्स जो स्लैब है उसको 6 से बढ़ा के 8% कर दिया गया। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि हम पहले से तैयारी नहीं करते। अभी ऑफ द रिकॉर्ड सजाद साहब, मैं बात इनके साथ यही कर रहा था कि हम अपने अहदाफ को कैसे हासिल करेंगे। आप कहते हैं हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करेंगे, आप माजी की तरह 50,000 CNIC वाला काम करके या 46 लाख जो नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी परचेज करे, फिर वो ऑटो फाइलर हो जाएगा। आपका एक ट्रस्ट डेफिसिट है